स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गैस, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये वीडियो जो है वो महाजनपद और राजधानी से है और उसके क्षेत्र से है। कौन सा जो है जनपद कितने क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये महाजनपद और राजधानी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो जैसे हमारा जो देश है ये क्या है, राज्यों में जो है डिवाइड है, राज्यों में बटा हुआ है। तो पहले राज्य नहीं हुआ करते थे, पहले जो है क्या हुआ करते थे, जनपद हुआ करते थे, उन्हें जनपद कहा जाता था। और ये पता कैसे चला है कि जनपद क्या होते हैं, तो आप लोग जानते होंगे, सुने भी होंगे कि ये जनपद काल कब से था। ये जो जनपद काल है ये कब से था। तो आप लोग बुद्ध को जानते हैं ना, आप लोग बुद्ध को जानते हैं। तो क्या उनके जो है जन्म के पूर्व लगभग जो है 6ठी शताब्दी के, हम जो है न्यू पेज पे चलते हैं तो समझ में आएगा। तो हम न्यू पेज पे चलते हैं थोड़ा, यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। पहले हम आपको बताएंगे कि जो बुद्ध जी थे, जो क्या थे, बुद्ध थे। तो बुद्ध के जन्म के छः जो है मतलब 6ठी शताब्दी पूर्व में क्या है, भारत क्या था, 16 जनपदों में बटा हुआ था। और ये इसका जो है पता कैसे चलता है, तो आप लोग जानते हैं जो बुद्ध के जो ग्रंथ थे अगुंतर निकाय। तो ये अगुंतर निकाय से पता चलता है बुद्ध के। और जैन धर्म में इसका जो 16 जनपद है, इसका वर्णन जैन धर्म का जो ग्रंथ है वो भगवती ग्रंथ है। भगवती सूत्र से पता चलता है कि ये 16 जनपद थे। और ये जो है इनका जो है क्षेत्र क्या था, इनकी जो है वो राजधानी क्या हुआ करती थी, तो आज हम बताएंगे। और ये किस क्षेत्र में, मतलब कितना, कहाँ का जो क्षेत्र पड़ता है, वो कौन कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तो ये भी बताएंगे हम आपको डिटेल्स से। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप जो है हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और भी अगर आपको जीके जीएस की या यूपी की जो है कोई भी आपको क्लासेस चाहिए, तो हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। हम देखते हैं सबसे पहले कि अंग जो जनपद है उसकी राजधानी क्या है, चंपा है। और इसके जो है पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में ये नहीं आता, ये एनटीपीसी के एग्जाम में भी आएगा, ग्रुप डी के एग्जाम में भी आएगा, और अगर आपका रिसेंटली जेल वार्डर का भी एग्जाम है तो उसमें भी आएगा। कभी जो है इसका नाम पूछ लिया जाता है, कभी इसकी राजधानी पूछ ली जाती है, और क्षेत्र भी हम आपको साथ साथ बताते हुए चलेंगे। तो हम सबसे पहले बताएंगे आपको अंग की राजधानी क्या थी, तो अंग की राजधानी चंपा थी। और इसका जो क्षेत्र था वो क्षेत्र हम आपको बताएंगे। तो क्षेत्र क्या था, भागलपुर। और उसके अंतर्गत जो है कौन सा क्षेत्र आता था, तो बिहार आता था। लेकिन बिहार में जो है पूरा क्षेत्र बिहार का नहीं आता था, जो प्रेजेंट टाइम में बिहार है उसका पूरा क्षेत्र नहीं आता था। बिहार में एक मुंगेर स्थान है, तो उसका क्षेत्र आता था। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो हम इसको एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि ये अंग की राजधानी क्या है, चंपा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये इसका क्षेत्र क्या आता था, तो इसका जो क्षेत्र आता था वो क्या था, वो भागलपुर था, और उसके बाद में क्या था, मुंगेल स्थान पड़ता है बिहार में। तो उम्मीद करते हैं आपके समझ में ये आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ आगे की तरफ। तो हम देखते हैं सेकंड वाला अपना मगध की राजधानी क्या थी, गिरिवज्र, यानी राजगिरी कहते हैं इसको। मगध की राजधानी थी गिरिवज्र। तो इसका जो क्षेत्र था वो कौन सा पड़ता था, तो आप लोग जानते होंगे जो पटना है, जो क्या है, पटना। और उसके बाद में क्या है, गया। ये क्षेत्र किस में आता था, तो ये क्षेत्र मगध के अंतर्गत आता था। अब ये गया आप लोग जानते हैं, गया कहाँ है, बिहार में है। गया कहाँ पे है, बिहार में है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद में हम चलते हैं आगे की तरफ। ये तो क्लियर हो गया होगा, इसका जो क्षेत्र है वो पटना, और उसके बाद में क्या है, गया। और ये बिहार के
अंतर्गत आता है, जो प्रेजेंट टाइम में बिहार है। अब चलते हैं अपना जो है थर्ड स्थान पे। थर्ड स्थान पे हमारा क्या है, काशी। काशी की जो राजधानी हुई वो क्या है, वो वाराणसी हुआ करती थी। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा, ये समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें हम देखते हैं इसकी राजधानी क्या थी। ये काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी। इसका जो वाराणसी, इसका जो क्षेत्र था, ये वाराणसी के जो है आसपास का ही क्षेत्र इसमें लगता था। इसके आसपास का जो क्षेत्र था वही इसमें लगता था। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं अपना नया। तो हमारा जो अगला है वो कौशल है। तो कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती, और साकेत भी इसका नाम जो है कहते हैं, कहीं कि आपको साकेत भी लिखा हुआ मिलेगा। तो कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। और इसके जो है, इसमें जो क्षेत्र था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश का था। जो इसका क्षेत्र था वो कौन सा आता था क्षेत्र इसका, तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का, तो वो क्षेत्र आता था उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वो आता था। उसका ऐसे देख लेते हैं। ये वज्र की राजधानी क्या थी, तो वज्र की राजधानी जो वैशाली थी। और इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, इसको आप पूरा जो है इम्पॉर्टेंट समझ के ही पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए ये। तो यही नहीं, ये पूरा भी ये जो है। तो देखते हैं इसकी वज्र की राजधानी क्या थी, वज्र की राजधानी वैशाली थी। और इसका जो क्षेत्र था वो मुजफ्फरपुर के आसपास का जो क्षेत्र था, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर का जो आसपास का एरिया है, और बिहार, तो इसका जो क्षेत्र था वो इसके अंतर्गत आता था। तो ये जो है हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ हमारा क्या है, ये चेत की जो राजधानी थी वो सुक्तिमती थी। चेत की जो राजधानी थी वो सुक्तिमती थी। और इसका जो एरिया है वो बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और उसके बाद बुंदेलखंड, और उसके बाद में क्या है, उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो लगता था। उसका हम देखते हैं 8वां नंबर पे। 8वां नंबर पे हमारा क्या है, वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। और इसका जो एरिया पड़ता है वो इलाहाबाद। इलाहाबाद आप लोग जानते हैं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। तो इलाहाबाद का एरिया जो है पड़ता था, इलाहाबाद, इलाहाबाद। ऐसे मैं थोड़ा लिखने की भी कोशिश कर रही हूँ। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे तरफ क्या हमारा जो नए स्थान पे है वो क्या है, कुरु। कुरु की राजधानी क्या थी, कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और इसका जो एरिया था वो मेरठ और हरियाणा का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। मेरठ और हरियाणा का जो एरिया था वो इसके अंतर्गत आता था। कुल की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। ये आप जो है याद कर लीजिएगा इम्पॉर्टेंट करके इसको, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद देखते हैं आगे पंचाल की राजधानी कामपिल्य थी। छत्र भी इसे कहते हैं। और इसका जो एरिया था वो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है, यूपी आप समझ लेंगे ना, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है वो एरिया इसके अंतर्गत लगता है। अब हम आगे तरफ चलते हैं और देखते हैं अपना जो है हमारा ग्रह नंबर पे सूरसेन की राजधानी क्या थी, तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। इसका जो एरिया है वो मथुरा ही था। और मथुरा आप लोग जानते हैं, अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश वाले जानते ही हैं कि मथुरा यूपी में ही है। लेकिन अगर अदर स्टेट वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो समझ लीजिए कि मथुरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो अब हम आगे चलते हैं जो है अपना आगे की तरफ। इसको थोड़ा सा हम ठीक कर देते हैं। और हमारा जो 12वें नंबर पे है वो क्या है, गांधार की राजधानी क्या थी, तो गांधार की राजधानी, इसको हम ऐसे सेट कर देते हैं जिससे समझ में आता रहे और बताने में भी सही रहेगा। तो हमारी जो गांधार की राजधानी थी वो क्या थी, वो तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। और इसका जो एरिया है वो कश्मीर का जो कश्मीर है हमारा, कश्मीर का एरिया आता था इसके अंतर्गत। और पेशावर का एरिया इसके अंतर्गत आता था।
उसके बाद अपना आगे नंबर पे देखते हैं कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या थी? राजपुरा। कंबोज की जो राजधानी थी वो राजपुरा थी। और इसका जो उत्तर प्रदेश का जो सीमा प्रांत स्थान है यानी यूपी का ही जो है स्थान इसके अंतर्गत आता था, उत्तर प्रदेश का। इसके बाद हम देखते हैं अपना आगे तरफ। आगे तरफ हमारा क्या है? अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या थी? पोतन। अस्मक की जो राजधानी थी वो क्या थी? पोतन। और इसका जो क्षेत्र है वो आप लोग गोदावरी का नाम तो सुने ही होंगे। गोदावरी। गोदावरी का जो क्षेत्र था वो इसके अंतर्गत आता था। अब आगे देखते हैं अपना 15वें स्थान पे तो क्या है? अवंती। अवंती की राजधानी जो थी उज्जैनी थी। इसको भी आप इम्पॉर्टेंट ही समझिएगा। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। और उसके बाद में जो इसका जो क्षेत्र था वो मालवा और मध्य प्रदेश का। आप लोग मालवा का नाम सुने होंगे ना, मालवा और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो एरिया था, मध्य प्रदेश का जो एरिया था वो इसके अंतर्गत आता था। इसका हम देखते हैं अपना 16वें स्थान। हमारा जो 16वें नंबर पे था वो क्या था? तो वो विराटनगर। जो 16वें स्थान पे हमारा 16वें नंबर पे आता है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और इसका जो क्षेत्र था वो आप लोग जयपुर का नाम सुने होंगे, जयपुर। तो इस टाइम जयपुर किस कहाँ पे है ये आप लोग बताइए कि जयपुर को और किस नाम से जाना जाता है। जयपुर के जो आसपास का एरिया था वो क्या था? इसके अंतर्गत आता था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जो अभी हमने ये 16 महाजनपदों की सीरीज कंप्लीट की है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जो है रिवाइज कर लीजिएगा। मैं ऐसे कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका ऐसे करके जो है आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बने रहिए ऐसे यूट्यूब चैनल पर। मिलती हूँ फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।